प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022-23 में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 6 का जो आपका विषय गणित का पेपर होने वाला है तो कंप्लीट पेपर बताने वाला हूं कक्षा 6 गणित का। तो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। कक्षा 6 गणित का पेपर जल्दी देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा बताऊँगा, संपूर्ण सॉल्यूशन भी बताऊँगा, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बच्चों पूरा एंड तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा तो उसे भी दबा दीजिएगा, जैसे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें कि उसकी नोटिफिकेशन क्या है आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे कि आप जानते हैं 11 नवंबर को आपका पेपर है जो कि आपका कक्षा 6 गणित का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं संपूर्ण पेपर किस प्रकार का आएगा, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। और यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है तो उस पर लिंक, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, पीडीएफ लिखी होगी तो उस पर आपको क्लिक करेंगे तो आप वहां से भी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ये आपका कक्षा 6 का अर्धवार्षिक पेपर। तो ये विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है कहलाता है। देखिए ज्यामिति में आप ट्रायंगल एंड त्रिभुज भी देखते हैं, आप वर्ग स्क्वायर भी देखते हैं, आप चतुर्भुज भी देखते हैं, सभी चीज़ें देखते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है कहलाता है, ठीक है। सूक्ष्म चिन्ह इस प्रकार का होता है और इस चिन्ह को हम बोलते हैं बिंदु, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड आपका दिया गया था, रोहन पत्र पत्रिकाओं पर 20 रुपये प्रति माह खर्च करता है, ठीक है। यानी कि जो रोहन है वो क्या करता है, जो पत्र पत्रिकाएँ लाता है उस पर क्या है 20 रुपये पर महीने, यानी कि एक महीने में वो 20 रुपये खर्च करता है। यह उसके जेब खर्च का 10% है, यानी कि यदि वो 100 रुपये कमाता है तो वह क्या 10% क्या है 10 रुपये, या हम परसेंट में बोल सकते हैं, उस पर खर्च कर देता है, ठीक है। तो उसका जेब खर्च रुपए में कितना है, ठीक है। तो इसे आप समझिएगा। देखिए रोहन पत्र पत्रिका में क्या है 20 रुपये खर्च करता है, ठीक है। ये 20 रुपये खर्च करता है और यह उसके जेब खर्च का क्या है 10% है। और ये जो 20 रुपये हैं वो कितने हैं 10% है, ठीक है। तो उसके जेब खर्च रुपए में कितने हैं, तो अब हमें बताना है यदि जो आपके 20 रुपये हैं वो कितने 10% है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 100% आपका कितना होगा, ठीक है। तो आपको 20 रुपये लिखना है जो कि आपके 10% है, तो 100% बताना है तो 100 का गुणा करेंगे तो इसके काटेंगे, एक जीरो आपकी ये कट जाएगी और एक जीरो आपकी एक कट जाएगी, ठीक है। 20 का 10 में गुणा करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, या आप पूरा डिटेल में करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि रोहन क्या है प्रति माह खर्च करता है 20 रुपये, तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्रति माह खर्च 20 रुपये। यह 20 रुपये कितने परसेंट होते हैं 10%, तो 100% क्या होगा, इस तरीके से भी कह सकते हैं। लेकिन ये क्या ऑब्जेक्टिव था तो आपको यहाँ पर केवल यहाँ पर आंसर लिखना है आपका 200 रुपये, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर डॉट डॉट आपको दिया गया है -4 -3 -2 और -1, फिर 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ऊपर दी गई संख्याएं को कहते हैं, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो यदि आप सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक की संख्या दी गई तो बता देता हूँ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम बात करें, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति में पाई जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या एक से हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 और ये हमारी अनंत तक चलती हैं, 10 11 100 200 1000 1 लाख 1 करोड़, तो इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। तो ये क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर -4 -3 दिया गया, तो इसमें -4 -3 नहीं आता, आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्या प्राकृतिक संख्या है, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। सम संख्या आप जानते हैं, सम संख्या आपकी होती है 2 4 6 8 10 12 इसी तरह लेकर अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपका एक दिया गया है, तो एक आपकी सम संख्या नहीं होती, तो ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं 0 1 2 3 4 5, फिर आगे ऐसे ही बढ़ती जाएंगी डॉट 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 डॉट, एक अनंत तक आपकी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है उसमें आपका -1 नहीं होता, -2 नहीं होता, -3 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन माइनस दिया गया है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि ये आपकी पूर्ण संख्याएं भी नहीं है, ठीक है। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं है। अब लास्ट आपका बचता है पूर्णांक। तो आपको पता है जब 3 नहीं है तो चौथा आपका आंसर होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ जो आपकी पूर्ण संख्या होती है उसके मध्य में 0 होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका रहेगा 1 प्लस का भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, एक कहाँ तक रहती है आपकी अनंत तक रहती है। और इस साइड जो रहता है वो आपका -1
-2 -3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। यानी कि यदि माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक जो जाती हैं और जीरो होता है बीच में, वो हमारी संख्या होती है पूर्णांक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ये आप समझ गए होंगे आसानी से, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन अब ऐसा पूछा जाए कि संख्याएं आपको दे दी जाए कि 1 2 3 4, फिर आपको डॉट डॉट दे दिया जाए और आपसे पूछे ऊपर दी गई संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये आपकी संख्याएं हैं जो कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं विद्यार्थियों? प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए 0 1 2 3 4 5 ये कौन सी संख्या हैं, ऊपर दी गई संख्या कौन सी है, तो ये आपको पता है, ये आपकी क्या पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरा बताऊंगा सॉल्यूशन। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।